यद्यपि मंडल कमीशन लागू होने के बाद बना, लेकिन लागू नहीं हुआ था। 2007, 8, 9 उन दिनों में लागू हुआ, लेकिन सभापति महोदय उसको सही मायने में क्रियान्वयन अगर होती, सही मायने में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट, काका कालेलकर कमीशन, अब ये कहे कई लोग उसको मैं राजनीतिक पट्टू नहीं देना चाहता हूं। सुशील जी ने हमारी ओर से इस विषय को कहा है। कालेलकर कमेटी जी ने कौन बैठाया था? 80 में रिपोर्ट आने के बाद उसको 90 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? 2008 को क्यों इंतजार करना पड़ा? ये सारा एक इतिहास में, आगे भविष्य में कोई इतिहास के विद्यार्थी रिसर्च करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, उसमें से कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार की एक पृष्ठभूमि है सभापति महोदय, हम वे लोग हैं जिनकी समझ कैसे होनी चाहिए, समाज कैसे होनी चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। हमारी आज की कोई अचानक नी जर्क रिएक्शन, फलाना आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, हम ऐसे सोचने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें एक सदियों से जो कुछ विचार इस देश में है, सबकी समान अधिकार है, इसलिए हमारी सरकार की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका, जिसकी जो अधिकार है, जिसकी जितना भागीदारी है, जिसकी जितना संख्या है। अमूमन कुछ लीगल इशू हमको मिले हैं, रातों रात हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उस विषय को हमको ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ काम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इंटेंशन के ऊपर किसी को शक नहीं होनी चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जब शिक्षा विभाग, मैं बहुत पुरानी बात को नहीं जाऊंगा, लीगल इशू तो है ही, उसको ठीक कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने एक अनावश्यक हमारी अथॉरिटी पे इंक्रोच किया था। आज सब हम मिलके, उस समय में आप भी थे सदन में, बहन हमारी डॉक्टर पाटिल जो हमारी महाराष्ट्र की सदस्य है, थोड़ा कटु, स्वाभाविक है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हमारी इंटेंशन पे उनको चैलेंज, उनको संदेह आया। इंटेंशन पे कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्लियर है। जब मैं शिक्षा विभाग संभाल रहा था डीएमके की, शिवाजी, some friends from DMK came to see me. They raised an important question in front of me. Why in higher education institutions, Shivaji, I am addressing you through President, I am addressing you. It's an issue of your party. Some senior member of your party from Lok Sabha came to see me and they raised a pertinent question. Why in IITs, in central universities, why there is no reservation for SC, ST and OBCs? It was a news for me. I was not handling this department since long, but somehow I missed that. It's a news for me. When I get into the topic, मैंने जब उसको inquiry किया, जब उसकी जानकारी ली, it's a surprise for me. Till 1918-19, the provision was there will be a reservation, but at entry level, at one level, the assistant professor post, and the desired candidate will not be available. The next year, the quota will be lapsed. 2018-19, who rectified that? Honorable Prime Minister Narendra Modi took a bold step and rectified that. There will be no lapse of quota. आगे चल के कोई कोटा लैप्स नहीं करेगा। ओबीसी की तो रिजर्वेशन के विषय ही नहीं था, हमने शुरू किया। अभी एनईटी के बारे में शिवाजी, you mentioned about due to court's direction, due to Honorable Chief Minister Tamil Nadu's pressure, we compelled to implement OBC reservation in central pool. Shivaji, you are a very senior member, you are a learned member. I respect your view. In a democracy, I have to concede this much. I respect your view, but this is not fact. Tamil Nadu and your party has gone to High Court in a different plate. You are asking 69% quota, not 27% quota. You have welcomed that. I am thankful to your Chief Minister. He has welcomed that, though your party has submitted in front of Chennai High Court. We need 69% quota, but when we took decision, when Prime Minister Modi took decision, the quota will be 27%. Henceforth, who prevented from 86?
Please. I am not yielding you, my dear friend. I am not yielding you. Please bear this much. This is a democracy. We have to respect each other. I am respecting your Chief Minister's welcoming approach. Please listen. सभापति महोदय, ये जो सेंट्रल पूल की प्रैक्टिस डिकेड्स ओल्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से राज्यों की मेडिकल कॉलेज से पूल करके सेंट्रल कोटा बनाना ये पुरानी परंपरा है। उसको अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन देने में कौन जिम्मेवार थे? इसलिए प्लीज, इन ए डेमोक्रेसी वी हैव टू क्रिटिसाइज ईच अदर, बट यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम वेलकमिंग or appreciating the stand taken by Honorable Chief Minister Tamil Nadu. You must that much of magnanimity to realize the fact. We, Prime Minister Modi is the lead person who has initiated this decision, who has implemented this historic decision. We all are committed. We have to implement social justice. There are other two issues. And who implemented, my previous speaker or elaborately quoted, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में किसने रिजर्वेशन ओबीसी की लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया? आप सभी लोग रहे, सदन के सारे सदस्य, शरद राव जैसे वरिष्ठ सदस्य राज्य चलाए, केंद्र में प्रमुख भूमिका में रहे। अभी हमारे राम गोपाल जी नहीं है, उनकी इशारे तो दिल्ली की सरकार चलती थी। मैं आभारी हूं, मेरे भाषण को आदरणीय देवेगौड़ा साहब सुन रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री रहे। किसने मना किया था आपको सेंट्रल स्कूल में ओबीसी विद्यार्थियों को रिजर्वेशन देने के लिए? संजय भाई, आपको मना तो कोई नहीं किया था, आप तो बड़े ताकतवर व्यक्ति हो। किसने क्यों नहीं मना किया? हमने इंप्लीमेंट किया। हम उसको कोई ढिंडोरा नहीं पीटते, ये सत्य है, ये फैक्ट है। इसको हमको सबको आज मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। संजोग से मैंने प्रधानमंत्री की विश्वास से पिछले दिनों से पेट्रोलियम विभाग संभाल रहा था। आज राम गोपाल जी अभी नहीं है। राम गोपाल जी की तो एक विचित्र प्रकार की राजनीति है, डर पैदा करो राज करो, डर पैदा करो राज करो। और काहे का कौन सी यादवों को, कौन सी गुज्जरों को, कौन सी कुर्मियों को मैं कुर्मी हूं? कौन सी लोगों को हमने रिजर्वेशन तोड़ देना? हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। आप जो गलती किया था उसको हम जोड़ने वाले लोग हैं। आपने क्या किया था? और आप और एक सेक्टर के साथ जुड़े हो, राम गोपाल जी प्रोफेसर साहब, कैसे जुड़े हो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप जुड़े हुए हो। मैं पेट्रोलियम विभाग की कामकाज संभाल रहा था। अभी तक इस सदन को मालूम होगा, जो पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती थी या पेट्रोल पंप मिलती थी, उसमें से संवैधानिक अधिकार के नाते एससी एसटी रिजर्वेशन था। ऐसे ही अधिकार ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी था। आपको किसी ने मना किया था? आप तो 10 साल, 4 से 14 आपकी शासन था, किसी ने उसको लगाने के लिए कोई आपको आपत्ति किया था? राजमणि पटेल साहब, आप तो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रवक्ता हो, और आपकी नेता लोग तो मध्य प्रदेश से आके यहां से दिल्ली की बड़े बड़े नेताओं की रिमोट चलाते थे। आप क्यों नहीं रिमोट दबा दिए? क्यों पिछड़े लोग? मैं राजमणि जी आपका सुन रहा था, मैं कुछ नहीं, अरे भाई हम एक ही राज्य से आते हैं, थोड़ा तो प्रजातंत्र में टिक्का टिप्पणी को सुन लो। सभापति महोदय, हमने 14 से मोदी जी की निर्णय से हमने 11,262 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए। उसमें से एससी एसटी का तो जो अधिकार है मैंने दिया, वो हमने उसको दिया ही। 2852 ओबीसी नौजवानों को रोजगारी के लिए हमने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया। ऐसे ही पेट्रोल पंप तो एक बड़ा मैं धन्यवाद हूं राम प्रोफेसर साहब, आगे मेरे को निश्चित रूप में आशीर्वाद करेंगे इस तथ्य को सुन के। वो जानते हैं, वो बताएंगे नहीं सदन में, लेकिन वो मेरे को आशीर्वाद करते रहे और भी करेंगे। हमने ओबीसी कैटेगरी में कुल मिलाकर पिछले 7 साल में हमने 28,558 पेट्रोल पंप दिए। उसमें 7,888 पेट्रोल पंप हमने ओबीसी नौजवानों को दिया। किसी ने कहा नहीं था। यही हमारी हम किसी ने कहा तो कहने वाले लोग हैं, पर ये कहने वाले लोग नहीं है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा ही मेरा नेता है। ये इसलिए कोई इंटेंशन की जो विषय है मैं उसको एलाबोरेट नहीं करूंगा। इंटेंशन के बारे में कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक टिक्का टिप्पणी आप करना है, नहीं तो फिर आप छपोगे कैसे?
आपकी नाम चर्चा में कैसे होगा? आप जिनके मन में प्रोफेसर साहब डर पैदा कराना चाहते हो और फिर चुनाव भी आ रहा है यूपी में, उतना तो वाजिब है, मैं आपको सम्मान करता हूं।